अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की, और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए, और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं, कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी। बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम कर आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए।